भूतिया हवेली। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी हवेली से जो रात में तो बिल्कुल स्तब्ध सी, वीरान सी प्रतीत होती है, मानो अपने अंदर जाने कितने रहस्य और भयावह खौफ दबा कर बैठी हो। पर जैसे ही भोर की किरणें उस पर पड़ती थी, वो अचानक ही गायब हो जाती है। तो आओ सुनते हैं इस हवेली की अनोखी कथा। ये कहानी है प्रिया और निखिल की। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों के माता पिता बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे, इसलिए बहुत कम समय में ही दोनों बच्चों ने एक दूसरे को खुद से ही संभालना सीख लिया था। दोनों को ही एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। प्रिया बड़ी तो थी, इसलिए वो हमेशा निखिल की छोटी छोटी बातों का खास ख्याल रखती थी। एक दिन की बात है, जब निखिल स्कूल में जाता था, उसी वक्त एक दिन उसके स्कूल में स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता थी। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वह खेल में अव्वल आ सकता है, परंतु उसके लिए उसे काफ़ी समय स्कूल में देना होगा, जिस वजह से वो अपनी बहन प्रिया से कहता है कि दीदी, मैं कल स्कूल देर से जाऊंगा और आने में मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। इस बात को सुनकर प्रिया कुछ हकबकाई सी उससे कहती है कि ऐसी कौन सी बात है भाई कि तुम्हें आने में इतना वक्त लग जाएगा? स्कूल तो बहुत जल्दी छूट जाता है फिर। तब निखिल प्रिया से कहता है, कोई ख़ास बात नहीं है दी, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से अपना नाम करना चाहता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी से काफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ। पर उसके लिए मुझे स्कूल की पढ़ाई के बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए कुछ देर रुकना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप परेशान मत हो, और स्कूल के बाद यदि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूँगा। प्रिया हंसती मुस्कुराती और कुछ सोचती हुई यह कहती है, भाई, जो तुम्हें और तुम्हारे लिए अच्छा हो वही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस फिर क्या था, इस तरह से दिन गुजरने लगे। निखिल हर दूसरे दिन स्कूल जाता और आने में उसे काफ़ी समय लग जाता। इस तरह से प्रिया को इस चीज़ की आदत सी हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि निखिल के स्कूल में एक खेल स्पर्धा थी, जिसमें उसे भाग लेना था। वो घर आकर के प्रिया से कहता है, दी, वो मौका मुझे मिल गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। कल मेरे स्कूल में खेल प्रतियोगिता है और मैंने उसमें हिस्सा लिया है, तो कल मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। इसलिए प्रिया को ये पता था कि उसके भाई को आने में काफ़ी समय लग जाएगा। वह निश्चिंत थी। उसने सुबह उठते ही खुश
भूतिया हवेली पार्ट 2। इस बात को सुनने के बाद प्रिया की सांसें जैसे मानो थम सी गई। आंखों पर कई सवाल, चेहरे पर एक डर की दस्तक, पैरों पर बेड़ियों सी जकड़न, मन के भीतर एक उथल पुथल, नैनों से बहते अश्रुओं की धारा। ये सब मानो एक साथ प्रिया को समेटे हुए थी। तभी प्रिया थोड़ी सी हिम्मत कर बोली, भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? बचपन से आज तक मैंने तुम्हें संभाला है, तुम्हारी छोटी से छोटी आहटों को भी पहचाना है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे भाई नहीं हो? अब बस, बहुत हुआ। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ और आज तो मैं यहाँ से तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। चलो चलो, उठो यहाँ से, आओ मेरे पास। ये जगह बहुत 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 बुरी है, डरावनी है। हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। अब चलो भी। जोर से हंसता हुआ निखिल उस बुढ़िया की गोद से उतरकर खड़ा हो जाता है और कहता है, ओ मेरी प्यारी बहना, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। बहुत देर से तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भूख लगी है। मेरी भूख मिटाओ। तेज प्यास लगी है, प्यास बुझाओ। मेरे करीब तो आओ। देखो देखो ना, ये दादी माँ मेरे लिए कितना स्वादिष्ट भोजन लाई है, पर मेरा पेट ही नहीं भर रहा। अब तुम ही कुछ करो, मेरी भूख मिटाओ। खुद को मुझे सौंप दो, मेरी भोजन बन जाओ। इतना सुनते ही प्रिया समझ गई कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, पर भाई को लिए बिना जाए तो जाए कैसे? और अब क्या करे? भाग जाए या फिर जो निखिल चाहता था वो करे? पर उसने तो भागना कभी सीखा ही नहीं था, कभी अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं, और ना ही कभी अपनी किसी भी मजबूरी या परिस्थितियों से। फिर आज तो समस्या काफ़ी गंभीर थी, बहुत ही खतरनाक। तो क्या हुआ? ये सवाल उसके जिगर के टुकड़े का था। हर हाल में उसे अपने भाई को उस बूढ़ी शैतान औरत से बचाना था। तभी उसकी नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ी जो निखिल को अपने दोनों हाथों से जकड़े हुए थी। उसने थोड़ा सा कदम निखिल की ओर बढ़ाया तो उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ए लड़की, अपने भाई से मिल ली? अब तेरी बारी है। हा, मेरे नज़दीक आ। देख देख, मैंने तेरे भाई को कितना लजीज भोजन दिया है। अब तो तू भी यहाँ से बच के नहीं जा सकती। आजा आजा आजा। आती है या मैं लेने आऊं? कितने समय से मैं तुम जैसे छोटे बच्चों को खा रही हूँ, पर ये कमबख्त भूख है कि मिटती ही नहीं। पर लगता है तुम दोनों को एक साथ खाने के बाद मुझे काफी सुकून मिलेगा। एक शांत स्तब्ध सी हलचल के बाद ऐसा कहते ही उस बूढ़ी औरत ने प्रिया को अपने लंबे हाथों से और नाखूनों से नोचते हुए अपनी ओर खींचकर उसकी गर्दन को काटने लगी। एक चुभन को महसूस करते ही प्रिया चिल्लाने लगी और बोली, भाई, भाई बचाओ। पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। उस बूढ़ी औरत ने
प्रिया के गर्दन के पास अपने दांतों को गड़ाते हुए मांस के कुछ टुकड़े को खा लिया था। प्रिया लहूलुहान हो चुकी थी, फिर भी खुद को छुड़ाती अपने भाई की ओर देखती हुई कि शायद वो उसे बचा लेगा। पर निखिल भी प्रिया के हाथों को काटने लगा। उसकी आंखें लाल, डरावनी और दांत बाहर निकले हुए, पूरे चेहरे पर खरोचों के निशान, खून से सना पूरा शरीर देख प्रिया अपने होश खोने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ वो बूढ़ी औरत तो दूसरी ओर उसकी कलेजे का टुकड़ा, उसका प्यारा, उसका अनोखा, उसके सबसे करीब, उसका राज दुलारा, उसका इकलौता भाई। आज तो उसे लगने लगा जैसे मानो जीवन की डोर खत्म होने को है, जीवन की जंग को वो हार चुकी है। तभी उस बूढ़ी औरत ने प्रिया को ऊपर उछाला और वो हवा में तैरने लगी। उसके बालों को पकड़कर दीवालों पर पटकने लगी। प्रिया चिल्लाती, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। दूसरी तरफ निखिल अपने कद से ज्यादा लंबा हो गया और प्रिया की पैरों को नोचने लगा। पूरी हवेली मानो अंधेरे में चीख पुकार करते नजर आने लगी। बेचारी प्रिया खून से लथपथ, और पूरी हवेली में हंसी की भयावह आवाज गूंजने लगी और कहने लगी, मैं एक डायन हूं और तुम दोनों मेरा शिकार। मैं तुम जैसे बच्चों से अपने खून का बदला लूंगी। कैसे भूल जाऊं मैं? तुम लोगों ने मेरा क्या हश्र किया था, कैसे तुम लोगों ने मुझे मारा था। मेरी रूह किसी बच्चे को जीने नहीं देगी। ऐसा कहते ही बूढ़ी औरत प्रिया और निखिल दोनों को एक साथ अपने दोनों हाथों में उठा लिया और दोनों को हवा में गोल गोल घुमाने लगी। अपने लंबे जीभ को बाहर निकालकर उसने दोनों को उसमें लपेट लिया। अपने नाखूनों से दोनों को नोचने लगी। शरीर के चीथड़े चीथड़े होने लगे और बोली, मजा आ गया, इतना स्वादिष्ट खून है, मेरे मुंह में लग रहा है। इतने लजीज मांस को खाने का तो मजा ही कुछ और है। निखिल तो पहले ही उस डायन के वश में था, फिर प्रिया ने अब भी अपनी थोड़ी सांस बचा कर रखी थी। एक हल्की उम्मीद कि शायद वो और उसका भाई उस डायन की चुंगल से बच जाए। तभी उसे ख्याल आया। उसने अपने ईश्वर को याद किया और गिरते पड़ते आवाज में बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ए डायन, हमें छोड़ दो, छोड़ दो हमें। ईश्वर से डरो। हम दोनों भाई बहन पहले ही अपना सब कुछ बचपन में खो चुके हैं। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। हमें जाने दो। कोई भूल हुई हो तो हमें माफ करो। जाने दो हमें। डायन ने दोनों को जमीन में पटक दिया और बोली, क्या? हाँ? क्या? क्या मैं तुम लोगों को जाने दूं? क्या मैं तुम लोगों को जाने दूं? क्यों? कैसे? क्या तुमने मुझे बख्शा था? मैंने भी तो कितनी गुहार लगाई थी, कितनी 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 गुहार लगाई थी। कहा था ना मैंने, छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। पर नहीं, तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा था। तुम्ही जैसे बच्चों ने मेरा ये हस्र किया। आज मेरी बारी है, तो आज मेरी बारी है। हवेली पार्ट 3, द एंड। ऐसा कहते ही डायन प्रिया और निखिल पर झपट पड़ती है। अपने नोकीले नाखूनों से उन पर जाने अनगिनत वार करती है और कहती है, अब मरो तुम दोनों भाई बहन। और तभी प्रिया कहती है,
सुन डायन, तू हमें मारना चाहती है तो ठीक है, पर ये मत भूल कि एक दिन तेरा भी अंत निश्चित है। पर फिर भी हमें पता है कि अब हम मरने वाले हैं, तो दया कर, तू हमें जीने नहीं दे सकती तो ठीक है, कम से कम तू ये सब क्यों कर रही है, बस ये बता दे। ये आखिरी एहसान कर दे हम पर, क्योंकि हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। क्यों? हम जैसे मासूमों ने क्या बिगाड़ा है किसी का? बोल, बता, बोल। हाँ हाँ, जरूर बताऊंगी, और क्यों ना बताऊं, सुनना पड़ेगा तुम्हें। क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया है मैंने और मेरे बच्चों ने, कितना दर्द सहा था। मैं भी कभी अपने परिवार के साथ इसी हवेली में रहा करती थी, अपने 5 बच्चों के साथ, अपने पति के साथ मैं बहुत सुखी थी। हम हंसते थे, गाते थे, तुम्हारी तरह ऐसे ही सुकून से जी रहे थे हम, कि तभी अचानक एक मुसीबत एक रात हमारे घर पहुंच गई। हाँ हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं उन दोनों को। वो पति पत्नी थे, दोनों हमारे घर आए, हमसे रहने के लिए सहारा मांगा और कहा कि वो इस शहर में एक नेक काम करने आए। वो चाहते थे कि छोटे छोटे अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोले ताकि उनका भविष्य संवर जाए। इसलिए हमने इस नेक काम के लिए उनका साथ देने का वादा किया, उन्हें अपनी ही हवेली में रहने की जगह दी ताकि हम भी उन बच्चों की कुछ मदद कर पाए। तभी एक दिन कुछ बच्चों की तबीयत अचानक मानो खराब होने लगी और उन दोनों पति पत्नी ने सारा इल्ज़ाम मेरे परिवार पर डाल दिया और चारों तरफ ये अफवाह फैला दी कि मैं एक डायन हूँ और बच्चों को मारना चाहती हूँ। मैंने और मेरे पति ने बहुत समझाया कि ये हमारी हवेली है, हमने तुम लोगों को सहारा दिया, फिर हम भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर उन लोगों ने हमारी एक न सुनी। मुझे और मेरे बच्चों को इसी हवेली के तय खाने में बंद कर दिया। हमें किसी से मिलने नहीं देते थे, खाने भी नहीं देते थे। हमारी हवेली पर कब्जा कर लिया उन लोगों ने। हमें रोज मारते पीटते, जानवरों जैसा सलूक करते। हम पर दया करने की बजाय हम पर डायन के परिवार होने का कलंक लग गया। फिर एक दिन पता चला वो दोनों और उनके साथ आए बच्चे सभी सुरक्षित हैं, कोई कभी बीमार पड़ा ही नहीं, बल्कि ये सब इन लोगों ने इसलिए किया ताकि हमारी पुरखों की हवेली को वो हथिया सके, और तो और हमारा सब कुछ छीन लिया। मेरी आंखों के सामने उन दरिंदों ने मेरे बच्चों को मार दिया। एक एक करके मेरे 5 बच्चों के गले को काट दिया और इसी हवेली के किसी कोने में दफना दिया। मेरे पति को जहर दे दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, हमें छोड़ दो, जाने दो। पर तुम्हारी तरह छोटे थे वो बच्चे, फिर भी मेरी एक न सुनी। मेरी ही बच्चों के खून को मुझे पिला दिया और लोगों से कहा कि मैं एक डायन हूँ। हाँ हाँ, मैं एक डायन हूँ, डायन, जिसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। अब सभी के लिए मैं एक डायन बन चुकी थी, पर उन्होंने मुझे पता नहीं क्यों जिंदा छोड़ दिया ताकि मैं उनके कुछ और जुल्म को सह सकूं।
और तभी पता चला कि ये लोग और ये बच्चे जाने कितने परिवारों को ख़त्म कर चुके हैं। अपनी दौलत और शोहरत के लालच में जाने कितने माँ और उनके गले और कलेजे के टुकड़ों को उन्होंने छीन लिया। अब हमारी बारी थी और जब मैंने उन बच्चों के आगे अपनी जान की भीख मांगी तो पता है मेरे साथ उन्होंने क्या किया? जानना चाहोगे कि मेरे साथ उन्होंने क्या किया? मुझे जिंदा जला दिया और जब मैं मर गई तभी उन लोगों को चैन नहीं मिला। सभी जगह ये बात फैला दी कि मैं एक डायन थी जो छोटे छोटे मासूम बच्चों को खा जाया करती थी। इसीलिए उन लोगों ने तंग आकर के हमें मार दिया, पर मेरी आत्मा को वो न मार पाए। मैं मरकर भी चैन की सांस न ले पाई। अपने बच्चों का बदला, अपने पति की मौत का बदला कैसे ना लेती? फिर मैंने भी उन्हें एक एक कर चुन चुन कर मारना शुरू किया। तभी उन लोगों ने एक साधु को बुलाकर मुझे मंत्रों में कैद कर रोकने की कोशिश की और मुझे बांध दिया। जब मैंने उस साधु से पूछा कि क्या अपना बदला लेना, अपने इंसाफ के लिए लड़ना गलत है, तो पता है उसने क्या कहा? कि भले ही तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर तुम्हें हक नहीं कि तुम किसी और को चोट पहुंचाओ। पर मेरी ममता और मेरे जिद के आगे वो हार गए और उन्होंने इस शर्त पर मुझे छोड़ा कि मैं केवल रात्रि में ही इस हवेली में अपने बच्चों के साथ रह सकती हूँ, उन्हें महसूस कर सकती हूँ। दिन में ये हवेली किसी को नजर नहीं आएगी, पर बदला अभी बाकी था। उस बदनामी का क्या जो मुझ पर लगा कि मैं छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती हूँ। बस हाँ, तभी मैंने ठान लिया कि अब से मैं सचमुच डायन बनकर सभी बच्चों को मार दूंगी। बड़ा मज़ा आएगा, जैसे उन बच्चों ने मेरे बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। मेरे पति और मुझे भी मार दिया। मैं कितना तड़पी थी, कितनी मिन्नतें की थी कि तुम सभी किसी न किसी के बच्चे हो, ऐसा अपराध मत करो, छोड़ दो, जाने दो हमें। पर किसी ने एक न सुनी और इसलिए मैंने सबको मार दिया। सबको मार दिया। अब मैं सभी बच्चों को खाकर अपने बच्चों का बदला लेती हूँ। हाँ, मैं बदला लेती हूँ। अब बता, तू और तेरा ये भाई, तुम दोनों भी क्यों जिंदा रहो? क्यों तुम दोनों इतने खुश रहो? जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया, बिना कुछ किए मैं बदनाम हो गई, तो क्यों ना अब कर ही लूं? तुम जैसे बच्चे ही मेरा शिकार हो। अब बहुत हुआ, मैं एक एक करके सबको खा जाऊंगी, तबाह कर दूंगी सब कुछ। तभी प्रिया बोली, तुम्हें अपने मरे बच्चों का वास्ता, तुम भी एक माँ थी, तुमने अपनों को खोने का दर्द महसूस किया है ना? तुम कहती हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर तुम तो बार बार गलती कर रही हो। तुम एक माँ थी और तुम्हारे इकलौते बच्चे थे, पर क्या तुमने सब कुछ ठीक किया? अपने बदले की आड़ में जाने कितने माओं से तुमने उनके बच्चों को छीन लिया। ये सब देखकर क्या तुम्हारे बच्चों की आत्मा खुश होगी? जिस माँ को उन्होंने हमेशा प्यार करते देखा,
वो आज ममता की जगह मौत दे रहे हैं, मासूमों को खा रहे हैं। अगर वो बच्चे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया गलत थे, तो तुम भी उनसे ज़्यादा गलत हो। देखो, छोड़ दो ये सब। अपने परिवार को इस बदनामी से आज़ादी दे दो। इस बदले की भावना से खुद को मत जलाओ, वरना ऐसे ही अपने परिवार के साथ हमेशा भटकती रहोगी। मुक्ति कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रिया की बात सुन डायन गुस्से में आ जाती है और निखिल को मारने वाली ही होती है कि तभी प्रिया सामने आ जाती है और कहती है, सुन डायन, तू भले ही एक अच्छी माँ ना हो, पर मैं एक अच्छी बहन हूँ। तुझे मारना ही है ना, तो पहले मुझे मार। मैं अपने जीते जी अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकती। वैसे भी मरना तो तय है ना, तो मार मुझे, मार डाल। हाँ, मार डाल मुझे। अब और मैं अपने भाई की तकलीफ में नहीं देख सकती, किसी भी हाल में नहीं देख सकती। इसलिए एक एहसान कर, मुझे मेरे बहन होने का फ़र्ज़ पूरा करने दे। पहले तो मुझे मार। इतना सुनते ही डायन रुक जाती है और प्रिया से कहती है, मेरी ममता तेरे भाई के प्रेम के आगे छोटी हो गई। मेरे बदले मेरे बच्चों के लिए थे, पर लगता है इस बदले के आगे तुम दोनों का प्यार भारी पड़ गया। अगर हर बहन अपने भाई से इतना ही प्रेम करे, तो हर बुराई उसके आगे हार जाएगी। आज इस हवेली में एक नई मिसाल दोहराई जाएगी कि एक डायन ने माँ बनकर एक भाई बहन को मिला दिया। तूने मुझे ये सिखा दिया लड़की, कि एक शैतान पर, एक खराब सोच पर, एक बुराई पर प्यार और विश्वास की डोर का वज़न कितना ज़्यादा होता है। तेरा भाई और तेरे भाई के लिए किया गया तेरा ये संघर्ष आज सफल हुआ। जा, चली जा, दूर, बहुत दूर, इन अंधेरों से बहुत दूर चली जा। इस हवेली से दूर, अपने भाई के साथ एक नए जीवन की शुरुआत कर। ऐसा कहते ही डायन एकाएक गायब हो गई। पूरी हवेली मानो सुन सी हो गई। पूरी हवेली में एक अजीब सी रोशनी जगमगा उठी, मानो एक भाई और बहन के प्रेम का, उनके मजबूत बंधन का, प्रिया की अटूट विश्वास का साक्ष्य प्रमाण दे रही हो। इस तरह प्रिया खुद को संभालती, लड़खड़ाती निखिल को लेकर उस हवेली से बाहर आ जाती है और दोनों बाहर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो अपने घर पर होते हैं और इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। पर ये तो सत्य है ना कि प्रिया की अपने भाई के प्रति ये असीम प्रेम की भावना उन्हें हमेशा ही ऐसी बुराई से लड़ने की प्रेरणा देती रहेगी, और साथ ही एक अनोखी सीख कि भाई बहन का पवित्र रिश्ता कितना अनोखा और कितना अनमोल होता है, कि एक दूसरे को हर चोट, हर बुराई, हर अंधेरे से सदा बचाकर और संभाल कर रखता है।